प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको बुद्धकालीन आम्रपाली की कहानी सुनाएंगे। आम्रपाली नाम पड़ा कि आम के पेड़ के नीचे पाई गई, इसलिए उसका नाम आम्रपाली है। लिच्छवी के राजकुमार चेतवन उस के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ कौवे एक ढेर के पास इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने रथ पाया कि पता करो, देखो तो उसमें एक जिंदा बच्चा पड़ा हुआ था। उस बच्चे को राजकुमार ने कहा ले आओ, और उसका नाम इसलिए वो आम के पेड़ के नीचे था तो आम्रपाली रखा। उसको राजमहल में ले गए, वहाँ पर पाला। वो बड़ी हो गई और वो राज्य की वो इतनी सुंदर थी कि वहाँ के राजकुमार उसको पाने के लिए आपस में झगड़ा करते रहते। उस झगड़े को निपटारे के लिए उन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि क्यों न इसको हम राजकीय नर्तकी घोषित कर दें, ताकि वो राजकुमारों की सामूहिक नृत्य रहे। उसको राजमहल में ही एक स्थान कमरा दे दिया गया और वहाँ से वो नाच गाना के माध्यम से राजकुमारों का मनोरंजन करती थी। उधर मगध नरेश बिंबिसार को पता लगा और वह इतना उनकी सुंदरता से प्रभावित हुआ कि इच्छा हुई कि मुझे आम्रपाली को पाना है। उनका प्यार भी हो गया। वे राजमहल में मिलने भी आते। चोर दूसरे राज्य में उन राजाओं की जो आपस में बनती नहीं, वे कभी कुछ रूप बदल के वहाँ आम्रपाली से आके मिल के चले जाते। लेकिन फिर मगध नरेश ने सोचा कि अब ऐसे नहीं, कितने दिन चलेगा चोरी छुप के आने से, अब तो मैंने इसको पाना ही है। तो वह आम्रपाली से कहते हैं, आम्रपाली आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वो कहती है कि वे कैसे संभव है, मैं इस राज्य की नर्तिका घोषित की हुई हूँ, मेरे लिए संभव नहीं है, मैं राजा से पूछ भी नहीं सकती। तो बिंबिसार उसको पाने के लिए पड़ोसी राज्य पे हमला करके और सोचते हैं कि मैं इसको लेके आऊँ। वो उस पर युद्ध कर देते हैं और लोगों को रास्ते में मार काटते, और वो वैशाली नरेश के महल तक पहुँच जाते हैं और राजा को बंदी बनाकर वे आम्रपाली के कक्ष तक पहुंच जाते हैं और आम्रपाली से कहते हैं, आम्रपाली अम्बे आओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। आम्रपाली देखती है मेरी वैशाली के लोगों को इतना मारा गया है, काटा गया, इतना कष्ट हुआ, मेरी वजह से हुआ है, उसे बड़ा दुख हुआ है। और वो कहती है मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरी वैशाली के कारण, मेरे कारण मेरी वैशाली को इतना कष्ट है? नहीं नहीं। राजा मगध नरेश कहते हैं बिंबिसार आओ चलते हैं। नहीं नहीं महाराज, मैं शादी ही नहीं करूँगी। तो क्या करोगी? वो वहाँ से चली जाती है और भगवान बुद्ध का जहाँ विहार है उधर जाके वो बुद्धम शरणम गच्छामि भगवान को कहती है, भगवान मुझे अपनी शरण में लो, मैं इस ईर्ष्या द्वेष और रूप के कारण इस रूप की सच्चाई को जान चुकी हूँ, मैं एक आपके मार्ग पर चलना चाहती हूँ। तो भगवान विष्णु को कहते हैं, विष्णु जाओ आम्रपाली का मुंडन करो, और उसे दीक्षा दी गई। इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन बुद्ध के रास्ते पर चल के, ये सुंदरता स्थायी नहीं है, आज है कल नहीं होगी, इस सत्य को वे जान गई। और वो अंदर तप कर रही थी तो दिया जला हुआ था, दिया बुझ गया, उससे उसकी जाग गई कि इसी तरह जीवन है, अनित्य है, ये भी एक दिन चला जाएगा। और वह अनंत बनी भिक्षुनी और उसने धर्म का जीवन भर प्रचार किया। इतना महान जीवन छोड़ के गई है, बौद्ध साहित्य में वो सदा याद की जाएगी। आपका मंगल हो, आपका भला हो।